अगर कोई आपको 50, 60, 70 रुपए में कोई टिफिन दे रहा है, भाई वो आपकी कोई भलाई के लिए तो है नहीं यार। ये टिफिन वाले रात को जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जब सबसे सस्ता, सबसे दबा कुचला माल मिलता है। जैसे जैसे अटेम्प्ट आपके आगे बढ़ते रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और ट्रॉमा का लेवल उसके साथ साथ बढ़ता रहता है। ओके अभी एक लड़की की एक रील याद आ रही है जिसने अपने 3-4 अटेम्प्ट दिए और उसने अपना सीवी दिखाया। सीवी बिल्कुल खाली, एक्सपीरियंस ना, कोई सर्टिफिकेशंस ना, कोई स्किल्स। उसने सीवी दिखाया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, अब ये मेरा खाली सीवी है, अब मैं क्या करूं, मुझे इससे कौन सी जॉब मिलेगी। दैट इज द रियलिटी। एक सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पहले जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो सीख करते थे वो या तो बिजनेस में फेल हुए लोग करते थे या फिर डाइवोर्स केसेस वाले करते थे, लेकिन नाउ द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। भाई एक रिक्शे वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। ऑटो चलाने वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो सारा डिसिप्लिन है वो सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट में। का बर्थ प्लेस करोल बाग है। यस यस। ये थोड़ी सी लेटेस्ट आपको मैं खबर बता रहा हूँ कि पटेल नगर इज मच मोर एक्सपेंसिव देन राजेंद्र नगर राइट नाउ। पेरेंट्स आर मतलब क्यों इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं यूपीएससी में आने के लिए, मतलब कि इतना क्रेज क्यों है यूपीएससी का, आप बता सकते थोड़ा। तो आर्ट्स में अगर किसी ने डबल एमए कर भी ली, किसी ने पीएचडी कर भी ली, तो उतने प्रोफेसर की तो ओपनिंग ही नहीं है जितने यहाँ पीएचडी करके बैठे हैं हमारे देश में। आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल है जो भी यूट्यूब पे, तो उसको देख के लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करता है। एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोग फेस करते हैं, वो चाहे ऊपर से कुछ भी बोले कि भाई हमें इतनी नॉलेज मिल गई है, हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं। जो साइकिल चलती है कि स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे देगा बंदा, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो फिर एसएससी सीजीएल दे देगा, बैंक पीओ दे देगा, वो भी नहीं हुआ तो क्लर्क के एग्जाम दे देगा, ग्रुप डी दे देगा। ओके पर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हुआ क्या है कि जो नीचे वाली जो जॉब्स थी वो सिक्योरिटी जा रही है। यस यस यस, वो तो लोग रियलाइज ही नहीं कर रहा है कि स्वीट्स आर का जो ड्राइवर है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना है, वो तो सरकार ने टेंडर निकाला, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो तो एक प्राइवेट ड्राइवर है। मैं जानता हूँ कि आप फाउंडर भी हैं UPSCplanb.com। ये राइट है। सबसे पहले वो सोचता है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, वो नहीं होता तो वो स्टेट सर्विसेज में आ जाता है। एक लड़की रात को खूब परेशान थी कि भाई मेरा प्लान भी क्या होना चाहिए। द गर्ल वाज सुपर स्मार्ट। ओके उसने अगले दिन फिर एक सेशन बुक करा। सेशन पे, द सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, उसके कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसको हम करियर डिस्कवरी टेस्ट कहते हैं कि भाई आपकी नेचुरल प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्या करियर आप चूज कर सकते हैं। एंड दिस टेस्ट इज टेक्निकली नॉट मेड बाय मी, कि टॉप के साइकियाट्रिस्ट और करियर कोचेस ने डिजाइन करा है, जिसके अंदर हम उस एस्पिरेंट की नेचुरल प्रेफरेंसेस और इन डिमांड मार्केट करियर्स को मैच करके उनको बताते हैं कि भाई ये 2-3 करियर हैं जो आपके लिए बढ़िया हैं, आप इसमें अपना स्किल डेवलप करें। ये जो टर्म है ना, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये सब यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री ने फैलाई थी, क्योंकि जो जिन एस्पिरेंट्स का नहीं हो पा रहा था वो उल्टा सवाल पूछ रहे थे। Hey guys, welcome to Papa Sorry. It's a platform where we discuss a different career path of an individual. So guys, आज के इस पॉडकास्ट में सर की जर्नी कवर करेंगे और यूपीएससी डोमेन को खास करके हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले इस पॉडकास्ट में। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट गाइस। लोकेश ब्रो, वेलकम ऑन पापा सॉरी। So Hari, I am very thankful that you called me on the podcast. तो ब्रदर, ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। ये पॉडकास्ट बिल्कुल रॉ एंड रियल कॉन्वर्जेसन रहेगा। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम रहेगी, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं इस पॉडकास्ट में, एंड सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लवकेश ब्रो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इस पॉडकास्ट का यही पूछना चाहूँगा। एक हफ्ता पहले मेरे अंकल थे, उन्होंने व्हाट्सएप किया मुझे और उन्होंने पूछा कि आप पता करो कि यूपीएससी का बेस्ट कोचिंग दिल्ली में कौन सा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप क्यों पूछ रहे हो कि यूपीएससी का बेस्ट कोचिंग कहाँ पे कौन सा है दिल्ली में। तो बोला कि मेरी डॉटर के लिए करना है। तो मैंने बोला अभी तो ग्रेजुएट भी नहीं है, तो आप क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि डिस्टेंस करके मतलब उनको कोचिंग दिलवाना चाह रहे हैं अपने डॉटर को, मेरे अंकल। तो मैंने बोला अभी ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, मैं उनको समझा के थक गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा था कि पेरेंट्स आर मतलब क्यों इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं यूपीएससी में आने के लिए, मतलब कि इतना क्रेज क्यों है यूपीएससी का, आप बता सकते थोड़ा। हाँ, इस बारे में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बता सकता हूँ, क्योंकि मैं करोल बाग का ही हूँ। हाँ, और मेरी एज 30 है, तो पूरी मार्केट को बनते हुए देखा है, रेजिडेंशियल से कमर्शियल होते देखा है। आपका बर्थ प्लेस करोल बाग है। यस यस। ओके ओके, वाह यार, तो आप तो डिटेल में बता सकते हो उस एरिया के बारे में। तो यस, आप बताइए मतलब कि इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है यूपीएससी का। हैरी, एक्चुअली में क्रेज बढ़ नहीं रहा है,
और क्रेज इतना ज़्यादा है भी नहीं, मैं आपको फ्रैंकली और ऑनेस्टली बताऊं तो। ओके, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा इस वजह से क्योंकि क्या होता है कि भगवान ने जो रिसोर्सेज दिए हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं दिए, मतलब सबको इक्वल रिसोर्सेज नहीं दिए, इक्वल पैसे नहीं दिए, इक्वल वेल्थ नहीं दिए। या भगवान ने जो दिया है वो दिया है वर्टिकल फॉर्मेट में, किसी को कम, किसी को ज़्यादा और किसी को उससे ज़्यादा। तो होता क्या है, जो सबसे जोशीले जो बच्चे होते हैं हर कैटेगरी के अंदर, वो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम अब अपनी जनरेशन के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, और वो उससे ब्रेक फ्री होना चाहते हैं। ओके, तो एक लिमिटेड ही सेगमेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है और उसी में ही जोश रहता है। ये ज़्यादातर हम सर्विस क्लास बैकग्राउंड्स पे देख सकते हैं। मैं इसको और भी आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहे तो। जैसे आप झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर कोई आईएएस अपनी कोचिंग का बोर्ड नहीं लगाता, कोई प्रमोशन नहीं है, वहाँ के बच्चों में कोई क्रेज नहीं है यूपीएससी का। वहाँ पर क्रेज होता है बॉडी बिल्डिंग का। हाँ, अच्छा। वो बॉडी बिल्डिंग का इसलिए क्रेज होता है क्योंकि भाई जब वहाँ पे कोई चैंपियनशिप जीतता है तो 50 बाइकों का काफिला चौराहे पे रुकेगा, बॉडी बिल्डर आएगा, अपनी टी शर्ट फाड़ेगा, सारे पोज में अपनी मसल्स दिखाएगा, वो सोशल अप्रिसिएशन मिलने लग जाता है। सोशल अप्रिसिएशन के बाद क्या होता है, ये लोग बाद में जिम ट्रेनर बन जाते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट होने लग जाता है, जिम खोल लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इलेक्शंस में जो मसल वाली बात होती है ये मसल भी बन जाते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है नेता भी बन जाते हैं, और कभी कभी टॉप के भी हो जाते हैं। सर्विस क्लास का जिक्र कर रहे थे, तो सर्विस क्लास में मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में या मतलब सर्विस क्लास में है, मतलब जिनका बिजनेस नहीं है, उनके ही पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं यूपीएससी के लिए? उनके पेरेंट्स तो फोर्स करते ही करते हैं, पूरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाती है बच्चे की आते आते। लेकिन अब एक थोड़ा सा ट्रेंड ये भी आया है कि जो स्मॉल बिजनेस स्केल थे उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि भाई यूपीएससी का थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है। क्योंकि मान लीजिए अब किसी की किराने की दुकान है, सही है। किसी का होलसेल से रिटेल वाला काम है, अब वो बिजनेस डाउन जा रहा है, तो अब वो लोग भी क्या करें, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा है नहीं कि और कोई बिजनेस बड़ा वाला कर सके जो रिसेशन प्रूफ हो, स्टार्टअप एरा में जो बच जाए, एआई प्रूफ